हर हर महादेव, जय श्री राम, बृहस्पति भगवान की जय। यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत हैं तो किस प्रकार से बृहस्पति भगवान की संपूर्ण पूजा करें, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यदि आप किसी भी व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचे। और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जितनी भी हमारी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार की पूजा किस प्रकार से करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि गुरुवार का जो व्रत महिलाएं करती हैं, जो माताएं करती हैं, जो भाई करते हैं, तो किस प्रकार से बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं सरल विधि से हम भगवान बृहस्पति, जिसे विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है, हम उनकी पूजा किस प्रकार से करें। तो चलिए आइए जानते हैं आसान तरीके से। आप यदि आप व्रत हैं तो किस प्रकार से पूजन करें। तो सबसे पहले आपको एक चावल की ढेरी पे आपको दीपक रख लेनी है। चावल पे भगवान गणेश को स्थापित कर लेनी है और भगवान का चित्र लगा लेना है चौकी पे। और इसी क्रम से आप चाहें तो केले के वृक्ष का भी पूजा कर सकते हैं, या मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं तो आप मंदिर में भी इसी भांति से पूजा कर सकते हैं, और घर पे भी आप इसी भांति से पूजा कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में सब चीजें पीली वस्तुएं होती हैं। और हमें सामग्री क्या क्या लगेंगी, तो सामग्री देख लीजिए। हमें सामग्री में ये चने चने की दाल लगेंगी। थोड़ा अलग से और चना निकाल लीजिएगा आप व्रत बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनने के लिए। और उसके बाद आप हल्दी ले सकते हैं, या तो पीला चंदन भी ले सकते हैं। गुड़, इसमें गुड़ अनिवार्य होता है, गुड़ आप ले लीजिएगा भेली। और एक घी का दीपक और जनेऊ और ये कलावा और धूप बत्ती, और आरती करने के लिए कपूर, माचिस ले लीजिए। और इसमें पीली पीले फलों को भी चढ़ाना चाहिए, तो आप केला ले सकते हैं। और भगवान को चढ़ाने के लिए माला। उसके बाद से आप एक चित्र लगा लें। चित्र लगाने के बाद अब आइए जानते हैं कि पूजा का क्रम क्या है, पूजा किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको दीपक जलानी है। दीपक जला लें, क्योंकि हमारा दीपक जो है वो साक्षी होता है हमारे पूजन का। तो सबसे पहले आप दीपक जला लें। और दीपक जलाने के बाद आप तुरंत हाथ धुल लें, क्योंकि दीपक जलाने के बाद हाथ धुलना चाहिए। हाथ धुलने के बाद अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको थोड़े से पुष्प लेके और सभी भगवान जी का आवाहन करना है। तो हे गणेश भगवान, हे बृहस्पति भगवान, आप कृपा करके यहाँ पर विराजमान हुई है, ऐसा करके आप पुष्प को चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ाने के बाद आप, तो अब भगवान को आपको स्नान कराना है। तो स्नान किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले आप गणेश जी का नाम लेके गणेश जी को यहाँ पर स्नान कराएं, फिर बृहस्पति भगवान को स्नान कराएं। ऐसे इस प्रकार से स्नान करा दीजिए। और यदि आपके इसी भांति से आप केले के वृक्ष का भी पूजा कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद अब आपको क्या करनी है, भगवान को वस्त्र रूप में कलावा देना है। तो सबसे पहले आप गणेश भगवान को कलावा चढ़ा दीजिए। और उसके बाद से भगवान बृहस्पति भगवान को कलावा चढ़ा दीजिए। ऐसे भगवान बृहस्पति को कलावा चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करनी है, तिलक करनी है। तो तिलक कर दीजिए। तो आप हल्दी का तिलक सबको लगाइए। सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक लगा दीजिए। उसके बाद से आपके चित्र में जितने भी लोग हैं सबको तिलक कर दीजिए। यदि आपके पास केले का वृक्ष ना हो तो जो चित्र में ही केला का वृक्ष हो उसे ही आप तिलक कर दें। और यदि आपके पास केले का वृक्ष हो तो केले का ही पूजा करें इसी भांति से। और तिलक करने के बाद अब आपको क्या करनी है, तिलक करने के बाद अब आपको फूल चढ़ानी है। तो फूल किस तिलक करने के बाद अब आप फूल चढ़ाइए गणेश भगवान के सामने, बृहस्पति भगवान को फूल चढ़ाइए। फूल चढ़ा दीजिए। और फूल चढ़ाने के बाद आप माला पहना दीजिए। इस भांति से आप माला पहना दीजिए। आप माला पहना दीजिए। माला पहनने के बाद अब आपको क्या करना है कि भगवान को धूप दिखाना है। धूप दिखा दीजिए गणेश भगवान को धूप। उसके बाद बृहस्पति भगवान को धूप दिखा दीजिए।
उसमें धूप दिखा के भगवान के पास रख दीजिए। धूप दिखाने के बाद फिर दीपक दिखा दीजिए, घी का दीपक दिखा दीजिए सभी लोगों को। घी का दीपक दिखाने के बाद घी का दीपक रख दीजिए, हाथ धुल लीजिए। हाथ धोनी है तो भगवान को भोग लगानी है, तो भगवान को गुड़ और चना का भोग लगाइए। गुड़ और चना भगवान के सम्मुख रख के, हे गणेश भगवान, हे बृहस्पति भगवान, कृपा करके आइए और भोग लगाइए और हमारे व्रत को पूर्ण करिए। भोग लगाने के बाद अब आपको फल का भोग लगाना है, तो भगवान के सामने फल केले का भोग लगा दीजिए। हे गणेश भगवान, हे बृहस्पति भगवान, आइए कृपा करके और भोग लगाइए और हमारे व्रत को पूर्ण करिए। ऐसा करके आप भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद अब आपको क्या करनी है, सुनिए कथा किस प्रकार। हाथ में आप चने का दाल लेके और बृहस्पतिवार का व्रत सुन सकते हैं। तो चने चने की दाल लेके आप बृहस्पतिवार के व्रत कथा सुन सकते हैं और व्रत संपूर्ण होने पर आप चने के दाल को भगवान के पास रख दें। यदि आप केले के वृक्ष के पास पूजा करें तो आप केले के नीचे ऐसे चने की दाल रख सकते हैं। चने की दाल रखने के बाद अब आपको थोड़ा सा जल भी गिराना है, तो आप जल गिरा दीजिए, 5 बार जल गिरा दीजिए जो आपने भोग लगाना है। तो जल गिराने के बाद अब आपको क्या करनी है, भगवान की आरती करनी है। तो इस प्रकार लीजिए और अगर भगवान जी की आरती कर दीजिए। और बृहस्पतिवार के व्रत में आप जितना हो सके तो आप पीले वस्त्रों का प्रयोग किया जाए, तो आप पीले वस्त्र धारण कर ले, पीले चौकी पे पीला वस्त्र बिछा लें घर पे यदि पूजा कर रहे हैं तो। और हल्दी से भगवान को तिलक लगाएं, चने की दाल का भोग लगाएं और गुड़ का भोग लगाएं और पीली जनेऊ चढ़ाएं और पीले फल चढ़ाएं और बढ़िया से भगवान को पीले पीले पुष्प को चढ़ाएं। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत आप करके, इस भांति से करके आप संपूर्ण कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो बृहस्पति भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय बोल के आप भगवान को ऐसे जल से सिंचित कर लें और भगवान को ऐसे आरती दिखा के आप भी आरती ले लें भगवान बृहस्पति भगवान की। और इस प्रकार से आप बृहस्पतिवार व्रत के दिन इस प्रकार ही पूजा आप कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की कथा में आप घंटी अवश्य बजाएं, थोड़ा मोड़ा एक घंटी बजा दें लेकिन घंटी भी बजा दें। और इस प्रकार से आपका संपूर्ण हो जाएगा बृहस्पतिवार व्रत पूजा। और जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन भगवान का नाम लेते रहिए। और उस दिन आप चाहे तो बृहस्पति भगवान के मंत्रों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। भगवान भगवान बृहस्पति के मंत्र को भी आप 11 21 जितनी बार हो सके आप जपें। हर हर महादेव। जय बृहस्पति।